Hi viewers, today I am showing you the best boer goat farm in India. MD Genetics, MD Goat Genetics. मैं इसका पूरा वॉक अराउंड आपको कराऊंगा, इनके एनिमल्स दिखाऊंगा, किस स्टैंडर्ड के इनके एनिमल्स हैं, क्या ये फीड करते हैं और किस तरह से बोर गोट की फार्मिंग करी जा सकती है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप इनका जो स्ट्रक्चर है एनिमल्स का, वो दैट इज़ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। आप ये देखेंगे इस तरह से इनका ये पूरा शेड डिज़ाइन है। इस तरह इनके ऑफिसेज हैं, आप देख पाएंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड। और ये इनका फीड स्टोर, इस तरह से ये फीड स्टोर है, भूसा इन्होंने लेके रखा। और इस तरह से डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आपको नज़र आएंगे। और इन्होंने किस तरह से डिवाइड किया है अपनी गोट्स को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, वो भी इनसे बात करेंगे। ये लॉन एरिया है जहाँ पे ये अपने एनिमल्स को शो केस करते हैं। पूरा प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने अपना सारा का सारा जो सेटअप है वो करके रखा है। आप ये देखेंगे, ये इनका बहुत ही ब्यूटीफुल एमडी जेनेटिक्स का ऑफिस है। आप ये देख पाएंगे, ये इन्होंने डायरेक्ट साउथ अफ्रीका से जो मेल इंपोर्ट करे थे। और आज की डेट में ही इज़ डूइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर हम गोट ब्रीडिंग की बात करें, and I am sure he is having one of the best genetics of boers. तो आइए आपको वॉक अराउंड कराते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो एरिया है ये इनका लॉन एरिया है जिसमें अपने एनिमल्स को शोकेस करते हैं। और डिफरेंट ये अब ये देखेंगे, ये कुछ इन्होंने फीड का मिल लगा के रखी है। ये फीड को इस तरह से स्टैक करके रखा है इन्होंने बोरियां। और ये अभी फीड का इनका सिस्टम चालू है, वेल मैनेज्ड। आप ये देखेंगे इन्होंने पूरा बोर्ड पे पूरा पेन डाउन करके रखा है कि क्या क्या चीज़ आई है और किस किस तरह से वो देनी है। ये इनका लेबर रूम्स हैं, वेल प्लानिंग से। ये भी लेबर रूम। और ये देखिए, ये जैसे मैंने आपको बात करी थी कि डिफरेंट पेन्स पे डिफरेंट गोट्स डिफरेंट एजेस में इन्होंने रख के रखी हैं। आप ऊपर शेड देखेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखा गया है इस फार्म पे। अगर हम लोगों को सक्सेस होना है तो हम लोगों को भी शायद प्रोफेशनलिज्म के साथ जाना है, जो भी गोट फार्मिंग करना चाहेगा। आप एक चीज़ देखेंगे, इनमें बड़ी माइन्यूट चीज़ों को ध्यान में रखा है। ज़्यादा ठंड नहीं लगे उसके लिए उन्होंने टीन के ऊपर ये पूरा जो शीट्स रहती है थर्मोकोल की, वो बिछा के रखी है जिससे इंसुलेटेड रहे, गर्मी नीचे नहीं आए और सर्दी भी नीचे नहीं आए। ये वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल। आपको मैं इस कंपार्टमेंट से शुरू करता हूँ। ये इनका रास्ता है और रास्ते के साथ ही फीडर्स हैं, ताकि जो फीड या घास डालते हैं उनको डालने में कोई दिक्कत नहीं हो। पूरा टेक्निकली मैनेज्ड फार्म है। एनिमल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एनिमल को रखा बहुत प्यार से गया है। मज़ा आता है जब इस तरह की फार्म आप देखते हैं। ये इनका चेफिंग एरिया, यहाँ पे ग्रीन फॉडर लाते हैं, चेफ करते हैं। हर चीज़ को माइन्यूटली ध्यान में रखा गया है। इस दरवाजे, जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इधर से घास आता है, यहाँ कटता है और डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये देखिए, ये एक मेल्स का कंपाउंड है। इस तरफ इन्होंने मेल्स को सेग्रीगेट करके रखा है। क्वालिटी आप देख लीजिए कितनी सुपर क्वालिटी है। क्योंकि अगर आपका जेनेटिक पूल अच्छा होगा, माँ बाप अच्छे होंगे, तो अनडाउटेडली आपके जो जनरेशन्स आएंगी वो भी उसी लेवल की होंगी। बट उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, आपको सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी पड़ती है, तभी जाके आगे चीज़ें बनती हैं। ये देखिए, ये अलग कंपार्टमेंट है, ये भी मेल्स हैं। बहुत बड़ा फार्म है। अभी दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये कुछ छोटे एज ग्रुप के मेल्स हैं। और ये देखिए, ये ब्रीडिंग डोज हैं इनकी, ये ब्रीडिंग डोज है। और पेन्स आप देखिए कितने सुंदर इन्होंने पेन्स बना के रखे हैं। अब बच्चे का किडिंग सीज़न चालू है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने मैनेज करके रखा है। ये देखिए, ये बच्चा देखिए आप किस क्वालिटी का है, कितने नीट एंड क्लीन है। अभी इनको मॉर्निंग के टाइम में फीड डाली गई है।
जब भी हम लोगों को काम करना चाहिए तो हम लोगों को प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और जब हम काम शुरू करते हैं एक दूसरे को देख के या यूट्यूब को फॉलो करके, बट उसको एक्चुअल तरीके से नहीं करते हैं, तो उसके फेलियर के चांसेस 101% पहले दिन ही फिक्स हो जाते हैं। तो अगर आप ये देखिए, ये 2-2, 2.5 महीने के बच्चे हैं और आप देख पाएंगे कि ये देखिए, और ये बहुत ही प्यार से मॉर्निंग रूटीन में इनको कंसंट्रेट दिया जाता है। अब देखिए कितना टेक्निकली इन्होंने बनाया है। ये मदर पेन्स हैं और वो सामने की रो जो आपको दिख रही है वो भी मदर पेन है, क्योंकि बच्चों को हर टाइम माँ के साथ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बच्चे माँ को परेशान कर देंगे। तो ये इन्होंने बीच में टेक्निकली देखो कितना बढ़िया मैनेज किया है। यहाँ से ये बच्चे उठाएंगे और इस वाले पेन में आ जाएंगे, वो भी डिफरेंट एज ग्रुप के। एक पेन ये है, एक आगे है और एक ये है। तो इस तरह से हम लोगों को आप वीडियोस का बेसिकली मकसद यही रहता है कि जो कोई कुछ कर रहा है उसकी अच्छी चीज़ों को अडेप्ट करके और रेप्लिकेशन करी जाए अगर किसी ने काम करना हो। जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आप देखेंगे ब्लोर का भी यूज़ करा गया है। ये सेम इस तरह से, ये ब्रीडिंग पेन्स हैं बेसिकली। ये वेइंग मशीन है और ये जो सेक्शन है वो अब सारा फीमेल का कंपार्टमेंट है। ये कुछ एज ग्रुप की फीमेल्स हैं। ये कुछ एज ग्रुप की फीमेल्स हैं। आप क्वालिटी देखिए, नज़दीक से जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस लेवल्स की ये फीमेल्स हैं। ये देखिए, तो शाइन ऑफ द गोट्स और जो ऑल ओवर इनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो दिखाता है कि किस लेवल पे इनकी जो नरिशिंग है वो की जाती है और कितना ध्यान इन लोगों का रखा जाता है। जब भी आप लाइव स्टॉक फार्मिंग पे आते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जितनी केयर हम अपने बच्चों की करते हैं शायद उससे ज़्यादा केयर आपको करनी पड़ती है एनिमल्स की, क्योंकि आपको ये बोल तो पाएंगे नहीं, आपको सब कुछ चीज़ें समझनी होती हैं और समझ के ही आपको फिर उनके ऊपर अप्लाई करना होता है कि उनको क्या दिक्कत है, क्या हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। विड्थ क्या है ये देखिए, ये भी 1 साल के अराउंड बच्चे हैं और आप चेस्ट देखिए, इनकी चेस्ट कितनी वाइड है। ये देखिए बेसिकली, ये देखिए साइज इनका। तो ये चीज़ तैयार करने के लिए अनडाउटेडली आपको जीन पूल तो चाहिए और जीन पूल के साथ आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है उनको रेयर करने पे। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा जीन पूल इकट्ठा कर लिया और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं या कम मेहनत कर रहे हैं तो वो जीन पूल कुछ भी नहीं करेगा। दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ब्रीडिंग, क्वालिटी एंड फीडिंग। बाकी चीज़ें सब बाद में आती है। अगर आपका अच्छा क्वालिटी का शेड नहीं है तो चलेगा, बट आपको फीड और ब्रीड के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम था, ये फिनिश कर चुकी हैं। ये इनकी डोज हैं। आप क्वालिटी देखिए, जो स्टैंडर्ड फॉरेन में रहते हैं वो सेम उस स्टैंडर्ड की इनके पास इस टाइम एनिमल है। आप ये देखिए, ये गोट्स बैठी हैं और कितना वेल मैनेज्ड है। अब मॉर्निंग का टाइम है, अभी क्लीनिंग चल रही है इनकी। ये देखिए साइज़ ऑफ गोट देखिए, लेंथ देखिए, इसका मज़ल देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मज़ल है। पूरा फ्री रोमिंग गोट्स करती हैं, बहुत खुशी से गोट्स रहती हैं। मॉर्निंग में इनको अलग खाना दिया जाता है या आफ्टरनून में अलग दिया जाता है, शाम को अलग दिया जाता है। पानी की इस तरह से व्यवस्था है। वो देखिए मेल, ये जुपिटर है, जुपिटर नाम का मेल है। आप देखेंगे कि ये अभी रेस्ट कर रहा है खा के। ये देखिए, ये बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए कि जब एनिमल के पास खाना बच जाए दैट मीन्स वो खाना उसके लिए सफिशिएंट है। अगर इस पैटर्न को हम फॉलो करते हैं तो हमारे एनिमल इस हेल्थ पे आते हैं।
नीलेश भाई ये देखिए, वीडियो दिखाने का मकसद यही है कि जो लोग ऑलरेडी चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखें। वीडियो देख के बहुत सारे लोग चीज़ों को शुरू करते हैं, बट जब वो एक्चुअल चीज़ें आती हैं तो बहुत टफ भी चीज़ें रहती हैं, और इन चीज़ों को आप कितने प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करते हो ताकि आप इस तरह का जो चीज़ें हैं वो तैयार कर पाते हो। ये देखिए, डिफरेंट पेन्स, डिफरेंट एज ग्रुप की। ये देखिए, ये पूरे पेन में सिंगल मेल, अकेला मेल है। आप मेल की क्वालिटी देख सकते हैं, कितनी सुंदर क्वालिटी है। ये देखिए, आपको मज़ा आएगा वीडियो देख के, और एक पैशन क्रिएट होता है जब इस तरह के किसी ने रेयर किए हो कि हम लोगों को भी इस तरह से काम करना चाहिए। बट वो तभी होगा जब आप सारी चीज़ों को एक प्रोफेशनल तरीके से करोगे और आपकी मैनेजमेंट और आपकी ब्रीड जेनेटिक्स अच्छे होंगे। आप 50 बकरियां मत पालिए, आप सिर्फ 5 पालिए। टाइम आपको बेशक ज़रूर लगेगा, बट एंड ऑफ द डे जब आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। अब ये फीमेल्स देखिए आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अभी ये फीमेल्स गोट को हम देखेंगे और जो ओनर है उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है इनकी गोट्स को देख के। और अभी सर से बात करेंगे। ये इसको बाहर रखो। अभी पूरा साफ सफाई का काम चल रहा है। देखो इसमें नहीं रखना था। आप ये क्वालिटी देखिए, इधर रखो, बाहर बोले तो इधर। अरे वो ठीक है, इधर आप है ना, इधर रखते जाओ और भरने के समय अंदर। ये देखिए, ये क्या फीडिंग शेड्यूल रहता है इनका, क्या इनको खिलाते हैं कि इतनी हेल्दी बकरियां हैं, वो सब कुछ जानेंगे और बात करेंगे। ये देखिए, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ द गोट। आप विड्थ ऑफ चेस्ट देख सकते हैं कि कितनी सुंदर विड्थ। नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूंगा। जो स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं इनकी गोट्स। सर हमारे आगे आगे जा रहे हैं, अभी सर से बात करेंगे। सर बहुत फेमस हैं वैसे, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे सर की वीडियोस बना के रखी हैं। अनडाउटेडली आदमी फेमस तभी होता है जब उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं। ये देखिए, ये पेन में आप इन गोट्स का साइज़ देखिए, इनकी हाइट देखिए, लेंथ देखिए, आपको मज़ा आएगा। आप ये देखें किस स्टैंडर्ड की इनकी ये गोट्स हैं। इट्स लवली। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इनके जो किड्स हैं वो भी इसी लेवल के होंगे। आप क्लोजली वॉच करिए गोट्स को, आप गोट का साइज़ देखिए, लेंथ देखिए। और अब हम सर से बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? मैं तो ठीक हूँ सर। पहली बात तो सर आई एम वेरी थैंकफुल जो इस स्टैंडर्ड के एनिमल्स आपने हमें दिखाए। अदरवाइज़ हमने तो वीडियो में देखे थे कि बोर इस तरह से होता है, बट जब एक्चुअल में आज पता लगा कि बोर वाकई ही क्या होता है, वो आपके फार्म पे देखने को मिला। तो सर मेरा तो सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और आपका एमडी जेनेटिक्स पे हार्दिक वेलकम है। सर ये जो बकरी आप मेरे पीछे देख रहे हो जी, ये फुल ब्लड साउथ अफ्रीकन बॉयर गोट्स है जी, ये इम्पोर्टेड गोट्स है जी, इसमें हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं जी, हमारे पास पहले 20 बकरियां थी जी, और 5 मेल थे। उनसे अभी करीबन मेरे पास 170 फ्लॉक हो गया है, करीबन 200 के करीब हमने जानवर बेचे हैं मार्केट में जी। और वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। और ये 20 गोट से आपने बात करी सर, आपने 20 गोट से शुरू करा। हाँ। इस जर्नी को कितना टाइम हो गया सर टोटल ये 5 साल कंप्लीट हो गए सर। और 20 गोट से आप आज इस लेवल पे पहुंच चुके हैं सर। जो मैं लेंथ क्या सिलेक्टिव, क्या एक जो गोट फार्मिंग अगर करता है इंसान,
क्योंकि प्रोस्पेक्टिव होता है आपके पास आने के बाद। मेरा भी खुद का प्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ है कि किस तरह की गोट्स होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो अगर कामयाब होना है, अनडाउटेडली आपकी मेहनत तो लगती है, बट मेरे को लगता है मेहनत से ज़्यादा कहीं ना कहीं ब्रीड जेनेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। यस। तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए, आपका फीडिंग शेड्यूल क्या रहता है? मान लो सर इस बकरी की बात करें, तो क्या ये खाती हैं पूरे दिन में, वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। देखिए, पहले तो आप जब ब्रीड सिलेक्ट करोगे जी तो उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप उसको एज पर अकॉर्डिंग ब्रीड स्टैंडर्ड सिलेक्ट करें। जी जैसे कि उसका लेंथ देखिए, डेप्थ देखिए, विड्थ देखिए, हॉर्न पैटर्न देखिए, उसका ओवरऑल बैलेंस लुक देखिए। जी इससे आपको सिलेक्शन में काफ़ी सहायता मिलेगी। जी और हम लोग जब ब्रीडिंग करते हैं, नाउ वी आर द ब्रीडर्स। जी। ब्रीडर का काम होता है, तो हम पूरे ब्रीड स्टैंडर्ड जो है साउथ अफ्रीकन बॉयर गोट ब्रीडर्स के, वो फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ब्रीडिंग करते हैं। और इनका फीडिंग क्या रहता है सर, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानने में इच्छुक रहते हैं कि खिलाते क्या हैं। सर देखिए, हम ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ खिलाते नहीं हैं, जो भी है वो नॉर्मल डे का शेड्यूल कैसे शुरू होता है सर, कितने बजे से शुरू होता है? देखिए, हम तो पहले इनको सुबह 7 बजे पैलेट्स देते हैं और मक्का दाना दोनों मिल के देते हैं। पैलेट फीड हमने हमारे खुद के फॉर्मुलेशन से बनाया है, जी। वही देते हैं। पर गोट की क्या क्वांटिटी रहती है सर? सर पर गोट्स 200 ग्राम पैलेट्स और 200 ग्राम मेज। 400 ग्राम्स 400 ग्राम पर डे, इतना सफिशिएंट है। इन अ डे फॉर ईच ग्रुप और एज एज वाइज अलग अलग रहता है। बड़ों का बताया मैंने, छोटों उससे कम रहता है। 400 ग्राम पर डे का, राइट सर। फिर उसके ये बाद में 10-1 बजे हम उनको सूखा चारा देते हैं, जिसमें तूर का भूसा या आपके उधर अरहर का भूसा बोला जाता है, जी। तूर का भूसा या चने का भूसा, जी। ये जो अवेलेबल एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स है जी। वो देते हैं। और ये कितनी क्वांटिटी में रहता है सर? ये जितना वो खाते हैं उतना देते हैं, लगभग करीबन आधा से 1 किलो खाते हैं, उससे ज़्यादा तो खाते नहीं है। राइट सर। ये 10 बजे का हो गया सर। उसके बाद में सर हमारा फार्म में ग्रीन फोडर लगा है, जिसमें शहतूत तुती बोलते हैं उसको, जी। वो है। उसके बाद में नेपियर है। उसके बाद में हमारे लूसन है जी। उसके बाद में हेक्स लूसन भी है जी। और वो कितनी क्वांटिटी में रहता है सर? वो तो ग्रीन तो खुद का है सर, तो हम लोग है ना, वो ग्रीन जितना वो खाते हैं उतना देते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज एक एनिमल 2 से 3 किलो ग्रीन खाता है। राइट सर। ये दिन का हो गया। इवनिंग में क्या देते हैं सर? कुछ नहीं सर, ये वो खत्म बस हो गया। 2 किलो हरा चारा, जो आपकी बात से मेरे को समझ आया। 1 किलो ड्राई फोडर। बोलते हैं ना लोग कुछ वीडियो में, बकरी इतनी खाती है उतनी खाती है, 10% ये लगता है, कुछ नहीं, सब गलत है जी। बकरी पाल के देखो तो पता चलेगा कि कितना खाती है। हाँ, वो आपके प्रैक्टिकली नज़र भी आ रहा है। बॉयर गोट्स की खासियत यही है कि वो जो खाएगी उसका पचाएगी और उसका मीट में कन्वर्जन ज़्यादा अच्छा करेगी। व्यूज, इनका वेट गेन बहुत बढ़िया है जी। व्यूज, एक चीज़ बात करना चाहूँगा, सर ने टेक्निकल चीज़ बोली है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि FCR आपकी गोट ने, हमें खिलाने से मतलब नहीं है, हमें FCR फीड कन्वर्जन रेशियो से मतलब है। इनको कुछ भी खिलाओ आप, सूखा चारा खिलाओ या हरा खिलाओ, इनके अंदर ऐसी कैपेसिटी है जी कि हर तरह के चारे को ये बकरियां अच्छी तरह मीट में कन्वर्ट कर लेगी। 1 मिनट तो थपा। तो सर मैं बात कर रहा था बॉयर गोट्स की स्पेशलिटी की। जी। उसकी मदरिंग एबिलिटी इतनी अच्छी है कि वो अपने बच्चे को जितना दूध चाहिए उतना ही दूध पिलाती है। और दूसरा ये है, बकरी सेंस करती है कि बच्चे का कंडीशन क्या है जी। उस हिसाब से वो उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ है वो दूध की बदल देती है, जिससे कि बकरा बीमार ना पड़े। राइट। ये तो जितना mothering चाहिए, ability मतलब जितना बॉयर चाहिए की उतना। है। हाँ, अदरवाइज दूसरी ब्रीड में देखिए, ज़्यादा दूध होगा तो डायरिया लग जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर हमें कि बकरी दूध कितना देती है, कितना किलो दूध देती है। जी। तो स्पेशली पहले तो ये ब्रीड जो है वो मीट पर्पस का है। राइट सर। तो इसमें मीट के लिए जो सही हो डेवलपमेंट के लिए वही क्वालिटी है दूध की। जी बिल्कुल सर। तो ये सर जैसे एलिवेटेड फ्लोर है, इसका क्या फ़ायदा है सर, ये भी काइंडली बताएं। ये बहुत अच्छा सिस्टम। ये जो है, हमारी शेड की हाइट थोड़ी सी कम है, इसलिए हमने ये बनाया। जी। कुछ लोग उसको 5-6 फीट पे भी बनाते हैं। बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे गंदे नहीं होते जी। और बीमार भी कम पड़ते हैं। ड्रॉपिंग्स नीचे जाती है, ड्रॉपिंग्स नीचे जाती है, पेशाब नीचे जाता है। व्यूज ये दिखाएंगे सर ने एक अच्छा किया है कि इसमें इन्होंने देखो पाइप लगा के रखी है, और ये इस तरह से मेंगनियाँ जो आती हैं वो नीचे आती हैं। फ्लोर बिल्कुल भी गंदा नहीं, बिल्कुल सूखा रहता है। इज दिस वर्केबल सर, जो आपने ये वाला सिस्टम? 100% वर्केबल। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने यूज़ नहीं करा है, तो शायद सारी नीचे चीज़ें नीचे हैं। लेकिन ये जो है वो ऊपर उठ हाँ, जाता है। वो सर साफ काइंडली वो सफाई दिखाएं, वो भी दिखाएं मेरे को।
ताकि अगर किसी को साफ सफाई करनी, इसके नीचे तो कोई घुस नहीं सकता, तो आपने क्या? इसमें जो है वो सेंटर से दोनों साइड जाता है मेंगनी और जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जो पेशाब है वो भी निकल जाता है जी। बट सर अगर किसी को नीचे से सफाई करनी है तो कैसे जाएगा? उसके लिए क्या व्यवस्था आपने करके रखी है? ठीक है, इसमें जो है जैसे ये हमारा 6x4 का पैन है जी। ब्रीडिंग पैन, इसमें अगर सफाई करनी है तो ये ऊपर उठ जाता है जैसे। ओ वाह, देखिए भी ऊपर उसके उठ जाता है। इतना इजीली सर ने कर दिया। ये देखिए इस तरह से आप इजीली, सर खड़ा हो जाता है उधर, खड़ा हो जाता है। ये देखिए सर, ये सर ने कितना इस तरह से, ये सर ने ये कुछ हुक्स लगा के रखे हैं और देखो कितना इजीली सर ने ये उठा दिया। दैट्स वेरी नाइस जब सर। साफ होता है तो वापस बंद तो कर वापस- देते हैं, एक आदमी और एक आदमी आधे इजीली घंटे इसको, में पूरा साफ कर देता है। जी। तो सर जब ये ब्रीडिंग का आपने सेपरेट गोट्स करके रखी हुई हैं, हाँ। क्या ये जो किडिंग है जैसे जनरली लोग करते हैं कि एक साथ ही सारे, उसका क्या नुकसान है और इसका क्या फ़ायदा है? एक साथ रहेंगे तो आपको सुपरविजन में दिक्कत आती है जी कौन सा बच्चा बीमार है, क्या कर रहा है, कितनी बार दूध पी रहा है, वो पता नहीं चलता। सेपरेट रखने से आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं जी, और वो कितना दूध पी रहा है, उसका हेल्थ कंडीशन कैसा है वो पता चलता है। राइट सर। तो व्यूअर्स, सर ने इतना सुंदर तरीके से इलेबोरेट किया। सर ने ब्रीडिंग के बारे में बताया, सर ने जेनेटिक्स के बारे में बताया, सर ने फीड के बारे में बताया। सर पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करूँगा कि लोग आपकी वीडियो से सीखें। व्यूअर्स, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या डालते हैं क्या नहीं डालते हैं, क्योंकि फीड का एक सेट पैटर्न है, वही आपको देना पड़ता है। कोई आपको नई चीज़ नहीं, बादाम इनको नहीं खिलाने हैं देखिए बेसिकली। आपके एरिया में जो बेस्ट अवेलेबल फीड है कम से कम कीमत में, उस पर आपकी बकरियां सेट करिए। ना कि कोई बोले हम ये खिलाते, कोई बोले दो खिलाते, वैसे नहीं है। जी जैसे हर एक भारत के स्टेट में लोग अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, लेकिन सभी हेल्दी है। सर, आप एक चीज़ बताइए, जैसे हिमाचल की अगर पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारे पास तूर का भूसा, ये चने का भूसा, ये नहीं मिल पाता है। हमारे पास सिर्फ अवेलेबिलिटी रहती है गेहूं के भूसे की। नहीं सर, गेहूँ का भूसा इनके लिए नहीं चलेगा। जी जी क्योंकि बेसिकली ये जो एनिमल्स हैं जी, इनको हाई प्रोटीन कंटेंट सूखा चारा चाहिए। तो आपको कंसनट्रेट ज़्यादा देना पड़ेगा, या फॉडर भी आपने देना फॉडर देना होगा। तो अच्छा क्वालिटी वाला लूसन आप दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, बकरी को शॉर्टकट में नहीं पलती है कि आप सोचे कि तूड़ी पे बकरी पालनी है। दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आपको जी, हमारे बकरे दिखाते हैं। अब सर के बकरे बकरियाँ देखिए। देखिए आपने अभी हम बकरे दिखाते हैं। ये देखिए पूरे सुबह कॉन्सेंट्रेट खा के पूरा रेस्ट कर रहे हैं, ये देखिए, आराम कर रहे हैं। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट इसको बोला जाता है। ये किस एज ग्रुप के हैं सर? ये जो है ये करीबन 7 महीने के 8 महीने के बकरे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, और आप स्टैंडर्ड देखिए इनका। रुद्र आत्मा ने जी सर, बताइए सर। सर ये जो बकरे हैं ये एवरेजली 7-8 महीने के बकरे हैं। जी, वंडरफुल। ये एक अलग पैन है सर, वो थोड़ा सा एज ग्रुप में ज़्यादा होंगे। वो 1 साल के हैं। जी, अब देखिए व्यूअर्स, 1 साल में और कितनी सुंदर इनकी हेल्थ है, आप देखिए। ये देखिए, दीज आर ब्रीडिंग बक्स बेसिकली। दे आर ब्यूटीफुल, आराम कर रहे हैं बहुत ही प्यार से। अब शायद देख सकते हैं कुछ इनका अनकवर्ड एरिया है, कुछ कवर्ड एरिया है। वाह, ब्यूटीफुल, दे आर लवली एनिमल्स। चल इसमें तो ज़्यादातर बुक हो चुके हैं जी, ये भी हाँ सर, जाएंगे ये भी एक इम्पोर्टेंट आध है कि अगर किसी को परचेज करने हो, पहले तो व्यूअर्स आप अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि सर का शेड्यूल पूरा दिन का बहुत बिजी रहता है कि क्या खिलाते हैं, कैसे करते हैं। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि सर इज़ हैविंग वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक्स। तो सर आपका क्या रहता है कि अगर किसी को लेना हो तो कैसे वो आपसे संपर्क करे? और हमारा मोबाइल नंबर हम आपको देंगे जी। उसके ऊपर आप संपर्क करें। बेसिकली हम जो ब्रीडिंग बक्स बेचते हैं वो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए बेचते हैं। जैसे कोई बकरी पालक हो जिसके पास 100-50 बकरी है, देसी बकरी या कोई भी बकरी ले लो, तो उसके फार्म में हमारा बक यूज़ करेंगे तो आपको 30 से 40% एक्स्ट्रा वेट गेन मिलेगा बच्चों के अंदर, Right. बिना कोई चेंज किए। जी सिर्फ ब्रीडिंग बक बदलेंगे जी। बदलेंगे तो जी, आपके पास 50 बकरी है, उसके 100 बच्चे आ रहे हैं, 100 बच्चे पे 2000 रुपये भी आपने एक्स्ट्रा कमा लिया तो भी आप 2 लाख रुपए हर ब्रीडिंग सीजन में एक्स्ट्रा कमाएंगे एक बकरे के वजह से। बिल्कुल। तो सर ने जो चीज़ बताई, आपका सर का नंबर, आप अगर MD जेनेटिक्स आप गूगल पे करोगे तो वहाँ सर की सारी, मैं नंबर शेयर नहीं करूँगा सर,
सर का आप एमडी जेनेटिक्स पे जाके सर की वेबसाइट देख के सर का जो फॉर्मेट है उसको देख के सर से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि सर किस प्राइस में देते हैं और क्या इनका पैटर्न रहता है गोट्स को सेल करने का। सो सर थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल दिस थॉट्स, और हमें बहुत अच्छा लगा और लोग शायद समझेंगे चीज़ों को कि गोट फार्मिंग कैसे की जाती है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट सर। तो ये आपका पूरा डे का शेड्यूल रह गया सर। अब सिलेक्शन ऑफ जैसे आप ब्रीडिंग जब करते हैं, कोई पर्टिकुलर बक यूज़ करना है किसी पर्टिकुलर फीमेल के ऊपर, वो क्राइटेरिया क्या रहता है आपका? सर देखिए, वो तो एक्सपर्टीज आती है आपको, जैसे ब्रीडिंग करते जाएंगे वैसे जी। वो हिसाब से, जी। जैसे कि बकरी के अंदर क्या कमी है और बकरे के अंदर क्या ज़्यादा है और कैसे कॉम्पेंसेट करना है, वो हिसाब से आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। Right. जैसे लेंथ है, विड्थ है, डेप्थ है, उसके बाद में उसकी बोन साइज है, वो स्पेशली आपके पूरे फार्म को, आपके पूरे फ्लॉक को डेवलप करने का काम जो करता है वो एक ब्रीडिंग मेल करता है। जैसे जिस घर का मुखिया सही हो वो घर उन्नति करता है, उसी तरह जिस फार्म का ब्रीडर सही हो उस फार्म में बच्चे बढ़िया पैदा होते हैं। सर ने ब्रीडिंग बक की बात करी, अब हम ब्रीडिंग बक देखते हैं सर आपका। आइए। मैं कोई ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें नेट पे आप लोग देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सर के एनिमल्स आपको दिखाऊं, क्योंकि एनिमल देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि सर ने जो बात करी कि इतना फीडिंग का शेड्यूल इनका ये है, ये इतना कर खाती हैं। अब आप इसको ट्रस्ट करिए नहीं करिए आपके ऊपर है, बट ये प्रैक्टिकली चीज़ों को कर रहे हैं और इनकी गोट्स की हेल्थ आप देख सकते हैं। इससे बढ़िया हेल्थ तो आपको साउथ अफ्रीका में भी देखने को शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि जो उनका लेवल है, उनकी फीड कॉस्ट फीस सस्ती है, पास्चर ग्रेजिंग है, लैंड बहुत ज़्यादा है उन लोगों के पास, बट लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हुए इस तरह का एनिमल तैयार करना। और जो उन्होंने फीडिंग, आप देखिए गोट, ये देखिए गोट से उठा भी नहीं जा रहा है, तो वो उसको आप देखें, उसको आप फॉलो करें। ये सर का मेल है, शायद अंदर हमें जाने नहीं देगा, नहीं जाने देगा। थप्पा वो पकड़ो जरा। अब तक आप ये देख लीजिए जब सेटलमेंट कर रहे हैं मेल की, ये देखिए। तो सर ने जो फीडिंग शेड्यूल बताया कि मुश्किल से 400 ग्राम दाना बड़ी बकरियों को, 1 किलो ड्राई फॉडर और 2 से 3 किलो फॉडर। और व्यूअर, जब हम फॉडर की बात करते हैं तो हम क्वालिटी फॉडर की बात करें। ऐसा नहीं है आप कुछ भी इनको 2 किलो दे दीजिए इनका गुजारा हो जाएगा। उसमें कितना प्रोटीन कंटेंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो ग्रीन फॉडर में रहते रहते हैं। ये सर का ब्रीडिंग बक है, ये देखिए। और ये नीलेश भाई हैं, इनसे अलग से वीडियो बनाएंगे इनके फार्म का। ये भी पाइनियर है, गोट फार्म के किंग कह सकते हैं दोनों किंग हैं। तो ये देखिए, ये अब ये सर का ब्रीडिंग बक है। मैं बक दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए आप इसका मज़ल साइज़ देखिए, कितना ब्रॉड इसका मज़ल है। हॉर्न पैटर्न देखिए, चेस्ट देखिए, बोन साइज़ देखिए, हाइट देखिए, लेंथ देखिए। रम्प्स के ऊपर जो मीट है, फ्लैश, आप ये देखेंगे कि ये जो पोर्शन रहता है, ये जितना भारी होगा उतना ही बढ़िया होगा। सर बताइए अपने मेल के, बहुत खूबसूरत। देखिए, कोई भी बकरी इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है वेट गेन जी। अगर आपके जानवर आपका वेट गेन अच्छा दे रहे हैं जी, तो ही आपका फार्म सक्सेस होगा। Absolutely. अगर आपके फार्म में वेट गेन कम है जी, तो आप कितने भी कोशिश कर लो, फार्म सक्सेस नहीं होगा जी। तो ये मेल को देख के आपको क्या लगता है? इसकी मीट कैरिंग कैपेसिटी इज अ सुपर। हाँ, एक्सीलेंट। इसके जो बच्चे वो भी बहुत बढ़िया वेट गेन दे रहे हैं जी। तो हम लोग मेल जब चूज करते हैं तब ये कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए जी। जैसे कि इसका मीट कैरिंग कैपेसिटी आप देख सकते हो। उसके बाद में उधर काटी दे। जी बताइए सर। तो देखिए अभी पीछे से आप देखिए इसकी जो हाइंड क्वार्टर है जी, वो ज़्यादा मीट कैरिंग कैपेसिटी है। इसका बोन साइज देखिए, उसका रंग देखिए, बिल्कुल। साइड से अगर देखेंगे जी, तो इसकी विड्थ जी, प्रॉपर है जी। उसके बाद में इसका जो फ्रंट क्वार्टर है वो बढ़िया है, चेस्ट बढ़िया है जी, ये सब चीज़ें हैं मेल में जो चाहिए वो। जी। दैट इज द मेन कैरेक्टर। ये देखिए, अब देखिए आप चेस्ट देखिए, विड्थ देखिए, जहाँ मीट कैरी करता है बेसिकली एक बक। तो ये सर ने सारी डिटेल्स बताई और सर का ब्रीडिंग बक आपने देखा। अनडाउटेडली ये आपको अभी बहुत एग्रेसिव है जी। ब्रीडिंग सीजन चालू है इसीलिए अपने को अंदर आने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बेसिकली ये मेल अपना मेल डोमिनेंस दिखा रहा है।
तो ये सर का टोटल जो सर ने चीज़ें बताई और किस तरह का इन्होंने जेनेटिक पूल तैयार कर रखा है, किस लेवल की ये ब्रीडिंग बक्स आप देख पाएंगे। तो सर कितने ब्रीडिंग बक आप यूज़ कर रहे हैं अभी? सर मैंने करीबन 4-5 ब्रीडिंग बक यूज़ किए अभी तक। हर साल हम एक नया ब्रीडिंग बक ऐड करते हैं जी ब्लड लाइन के हिसाब से। जी पिछले साल हमने हमारा लाइटर यूज़ किया था, इस साल जुपिटर यूज़ किया है राइट और सर अगले साल के लिए और एक अलग मेल है। जी सर। अब हम आपका ब्रीडिंग पैन दिखाते हैं ताकि उसकी आप थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता पाओ, क्योंकि वो आपका बहुत अच्छा सेगमेंट है। चलिए तो व्यूअर्स अभी आपको सर बताएंगे आपको कि जो इनका जो ब्रीडिंग पैन है जहाँ पे इनकी बकरियाँ रखी हुई हैं। रुकिए पापा जरा आओ, जरा बाहर निकालने में मदद करो। या चलिए सर। अब व्यूअर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है जब आपकी किडिंग होती है और आप बच्चों को कैसे संभालते हैं। सबसे मोस्ट क्रिटिकल पार्ट वो देखिए गोट्स किस तरह से रेस्ट इनकी कर रही हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये सर की गोट्स देखिए आप। सर बात करेंगे इनके बारे में। आप ये देखिए कितने मज़े से ये आराम कर रही हैं। आपको कभी नहीं लगेगा कि इनकी बकरियां घास के लिए या फीड के लिए रश कर रही हैं। तो उससे अब ये देखिए रेस्टिंग पोजीशन देखिए, उससे आपको पता लगेगा कि एनिमल कितना खुश है। दे आर एंजॉयिंग द सनलाइट। या एब्सोल्युटली। और एनिमल जितना खुश होगा, शायद आप इस बकरी के बैठने के अंदाज से देख सकते हैं कि शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। ये देखिए, दे आर ब्यूटीफुल एनिमल्स, ब्यूटीफुल। मतलब जो बकरी गोट फार्म करना चाहेगा उनको शायद प्यार हो जाएगा इनकी गोट्स को देख के। चलिए सर इनके बारे में बताइए, ये क्या एज ग्रुप की हैं? सर ये बकरियां जो है वो करीबन 1 साल के ऊपर है जी। कोई 14 महीने की है, कोई 10 महीने की है, कोई जी 15 महीने की है। और ये जो बकरियां है, जी दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉग ऑन आवर फार्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दूसरा एक है, आपका फार्म आपको अगर सक्सेसफुल करना है जी तो आपके जानवर जितने स्ट्रेस फ्री रह सके उतना वो बढ़िया परफॉर्म करते थे। अभी देखिए ये जो है, ये बाड़े में आया तो यहाँ से नहीं हिल रही। जी इसका भी स्पेशल रीज़न है। इसको बचपन से बहुत प्यार से पाला है हमने। और ये जानवर स्ट्रेस में नहीं है, अगर स्ट्रेस में होते तो अपने पास नहीं आते। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो वेडियन के लिए तो एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि आप स्ट्रेस फ्री स्ट्रक्चर बनाएं जिससे कि जानवर आराम से रह सके और बढ़िया खा सके और वो उसको पचा सके। जी सिर्फ खाना देना, यही बकरी पालन में एक लोग सोचते हैं कि अब बढ़िया खाना दिया तो बकरी बढ़िया बनती है, वो तो 10% है। जी बाकी 80% 90% आपका एनवायरनमेंट काम करता है, आपका उनके प्रति बिहेवियर काम करता है, आप उनको किस जगह में रख रहे हैं वो काम करता है। फीड तो बहुत कम मायने रखता है बकरी पालन में। एब्सोल्युटली। इनको भी सर सेम फीडिंग शेड्यूल है जो आपने उनको बताया? यस, सेम फीडिंग शेड्यूल है, उनको कोई चेंज नहीं है? कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। सबको वही खाना मिलता है, सबको वही मिलता है। जिसको जितना बढ़ना है वो बढ़ेगी। लेकिन इनके अंदर जो जिन्स है जी वो इतने सुपीरियर है कि वो एक्सप्रेस हो जाते हैं अपने आप, दिख जाते हैं। जी जी। ये देखिए बस, तो आपने देख ही लिया कि सर का प्रैक्टिकली और जो ये बोल रहे हैं सर वो कर रहे हैं। अभी ये बकरी जो है ये देखिए अदंत है, ये देखिए व्यूअर्स, मिल्क टीथ, ये देखिए। और ये कम से कम 80 किलो की है। एब्सोल्युटली सर, होगी डेफिनेटली होगी। तो चलिए अब सर पेन्स की तरफ चलते हैं, ब्रीडिंग पेन्स की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए, सर ने आपको दांत भी दिखा दिए जिससे आप एज का पता कर सकते हैं। अब आपको जो मोस्ट क्रिटिकल, क्योंकि आपने जेनेटिक, आप अच्छे बकरियां भी ले आए, आपने अच्छा खाना भी दे दिया, बट बारी आती है जब वो किडिंग करती हैं, क्योंकि किडिंग करने के बाद उनको संभालना, बच्चों को संभालना और मोटेलिटी से बच्चों की सेविंग करना, क्योंकि मोटेलिटी बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि अगर आपकी बकरी ने 2 बच्चे दिए और उसमें अगर मोटेलिटी हो गई तो आपके हाथ कुछ नहीं आता है। ये देखिए, ये छोटी फीमेल्स हैं। हर बाड़े में आपको जो इनके एनिमल्स हैं वो खुश नज़र आएंगे। दे आर हैप्पी बिकॉज दे आर गेटिंग VIP ट्रीटमेंट।
ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है और इस पार्ट को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर एक फार्मर के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शायद। देखिए सर, कीडिंग मैनेजमेंट ये बकरी पालन में बहुत ज़रूरी है। जब आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हो जी या बकरी पालन आप मीट पर्पज़ के लिए कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो किड्स है, ना कि उसकी मदर। जी तो किड्स मैनेजमेंट जो पहले 2 महीने 1 महीने में किड्स मैनेजमेंट करना पड़ता है, वो बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपकी मॉर्टेलिटी बहुत कंट्रोल में आ जाए। जी हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी लगभग ना के बराबर है और इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयोजन किए। जैसे आप देख सकते हो, अभी ये बच्चे हुए, हाल ही 4-5 दिन के ही बच्चे हैं। जी ये यहाँ इस साइड में हमारे 10 कीडिंग पेन है, वो 10 कीडिंग पेन है, जी इधर मदर्स रहती है, और बीच में जो है ये बच्चों के लिए जगह है, जिसमें फीडर भी दिया गया है, उसमें दाना देते हैं, जी वो खाते भी है। जी जब दूध पिलाने का समय आता है तो उनको हम माँ के पास छोड़ते हैं, दिन में 2 बार या 3 बार, जैसे एज के हिसाब से। और जब छोटे होते हैं, जैसे ये कल पैदा हुए हैं, जी तो इनको अगले 1 हफ्ते तक कनेक्टिविटी माँ के साथ होने के लिए माँ के साथ में रखते हैं। जी इसमें प्रॉपर सुपरविजन होता है, दूध पी रहा है नहीं पी रहा है, उसके क्या सिम्टम्स हैं। जनरली बॉयर गोट्स जो है वो मदरिंग एबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया है। जी। वो खुद के बच्चों का खुद ख्याल रखती है, उसको चाटेगी भी, उसको दूध भी पिलाएगी, उसका केयर भी करेगी। और सबसे बढ़िया बात जो है, जैसे अपनी देसी बकरी में एक स्पेशल डिफरेंस जो है वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे हमारे नीलेश जी के फार्म पे भी बिटेल थी जी उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। बहुत दूध आता है बकरी को, तो हर बार दूध निकालना पड़ता है, बच्चों को दूध ज़्यादा हो जाता है या फिर डायरिया की वजह से बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। तो बॉयर गोट्स में ये प्रॉब्लम ज़ीरो है। बॉयर गोट्स का अडर आप देखिए, ये अडर देखिए जी बॉयर गोट्स का जो अडर है वो अभी इतना छोटा है, लेकिन ये इनके बच्चों के लिए जितना सफिशिएंट दूध है वो दूध पिला सकती है। इसकी खासियत यह है, अगर मैं दूध निकालने जाऊँ ना तो मुश्किल से 200-300 मिली दूध निकलेगा, जी लेकिन जब बच्चा पिएगा तो जैसे बच्चे को चाहिए उतना दूध वो ऊपर से छोड़ती है। जी राइट सर। अब ये देख रहा हूँ सर मैं, बच्चों के लिए आपने सिर्फ मक्की डाली है, जबकि दूसरों के लिए आपने पैलेट